नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज है कि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। इसके कई मायने हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी सरकार पहली बार किसी दबाव में झुकी है? क्या यह केवल एक मंत्री का इस्तीफा है या सरकार की रणनीतिक चाल है? क्या सीजेपी यहीं पे आंदोलन खत्म कर देगी? और सबसे महत्वपूर्ण, बीजेपी को इससे नुकसान होगा या फायदा? यह बड़ा सवाल है। तो इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में देश भर में छात्र आंदोलन चल रहा था। आंदोलन की शुरुआत शिक्षा व्यवस्था कथित तौर पर नीट पेपर लीक और जवाबदेही की मांग से हुई थी। धीरे धीरे यह आंदोलन कई राज्यों तक फैल गया। पूरे देश में यह आंदोलन हुआ। कई राजनीतिक पार्टियों ने इसका समर्थन किया, कई सामाजिक संगठन ने इसका समर्थन किया, और इसी बीच आज 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि मैं युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपना पद छोड़ रहा हूं। यानी सरकार ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। इसके क्या मायने हैं? क्या मोदी सरकार झुक गई? अब इस सवाल पर पूरे देश की नजर है। देखिए, राजनीति में इस्तीफे दो तरह से होते हैं, दो कारण से होते हैं। या तो सरकार हार मान जाए, गलती स्वीकार कर ले, और दूसरा, जब सरकार किसी आंदोलन की धार को कम करने की कोशिश करने के लिए हार मान जाए। क्योंकि अगर सरकार यह फैसला नहीं लेती तो विपक्ष लगातार हमला करते रहता और यह आंदोलन और तेज हो सकता था। लेकिन अब यह सरकार कह सकती है कि देखिए, हमने कार्रवाई की है, यानी राजनीतिक नुकसान को सीमित करने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ आंदोलन करने वाले ये कह सकते हैं कि सरकार जो है हार गई, हमारी जो मांगे थी उसके सामने झुक गई और सीजेपी की यानी कॉर्पोरेट जनता पार्टी की जीत हो गई है। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत जो है इसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अब सीजेपी आगे क्या करेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार सीजेपी नेतृत्व ने साफ कहा है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने आंदोलन की नई मांगे भी रख दी हैं। अब उनके सामने कई विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प यह होगा कि वे कह सकते हैं कि यह हमारी पहली जीत है और आंदोलन अभी हम जारी रखेंगे। दूसरा विकल्प, अब वो नई मांगे रख सकते हैं, जैसे कि शिक्षा में सुधार हो, रूट लेवल पे कुछ कंस्ट्रक्टिव चेंजेस किए जाएं, परीक्षा की जो प्रणाली है उसमें चेंज किया जाए, दोषियों पर कार्रवाई हो और छात्रों को मुआवजा दी जाए, जवाबदेही तय करने के लिए नई व्यवस्था बनाई जाए। या तो तीसरा विकल्प यह है कि इस आंदोलन को राजनीतिक रूप अगर दिया जाता है तो सीजेपी इस जन समर्थन को संगठन विस्तार बनाने के लिए कोशिश कर सकती है, क्योंकि यह उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर भी हो सकता है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले दिनों में सरकार और सीजेपी इस मुहिम को किस दिशा में लेके जाते हैं। क्योंकि अन्ना आंदोलन के बाद जिस तरह से केजरीवाल उभरे थे, हो सकता है कि इस नीट आंदोलन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी भी एक नया विकल्प बन के उभरे। अब बात करते हैं बीजेपी को नुकसान होगा या फायदा। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि क्या नुकसान हो सकते हैं। नुकसान अगर हम मानते हैं तो विपक्ष अगर ये कहे कि हाँ, सरकार गलत थी इसलिए उसने अपनी गलती मानते हुए इस्तीफा दिया है, तो सरकार को इससे नुकसान होगा। छात्रों में जो है सरकार की छवि खराब होगी। तीसरा जो ये है कि अगर ये आंदोलन जारी रहता है तो अगले चुनाव तक विपक्ष जो है इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन इस इस्तीफे के फायदे भी हैं। ये मेरा विचार है, आप इसे मानो या ना मानो, पर मैं मानता हूं कि राजनीति सिर्फ नुकसान का खेल नहीं होती, नुकसान से भी फायदा हो सकता है। और जब बीजेपी हो तो इस बात को भली भांति जनता जानती है। बीजेपी अब इसको इस तरह से पेश करेगी कि हम छात्रों के साथ हैं और चाहे कितना भी कठोर कदम उठाना पड़ा हमने किया। अब सरकार अगर नया शिक्षा मंत्री बनाती है और नए सुधारों की घोषणा करती है तो राजनीतिक नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और अगर सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, जैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं की मांग थी, तो यह संकट जो है बीजेपी के लिए अवसर भी बन सकता है। आज का दिन भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल एक मंत्री का इस्तीफा नहीं है। इससे तीन बड़े संदेश जो है समाज में गए। सबसे पहला ये कि अगर पब्लिक चाहे तो चाहे कितनी भी घमंडी और कितनी भी शक्तिशाली सरकार क्यों ना हो, उसको घुटने पे ला सकती है। जबकि सीजेपी के आंदोलन में बहुत लोग सीजेपी के साथ नहीं थे, फिर भी इस आंदोलन ने वो करके दिखाया जो आने वाले समय में याद किया जाएगा और एक बहुत बड़ा संदेश बनेगा और हमेशा देश के युवाओं को, देश के लोगों को यह एहसास दिलाएगा कि अगर आप पे जुल्म हो रहा है और अगर आप अपने सरकार से संतुष्ट नहीं हैं तो आवाज उठाइए, क्योंकि आपकी आवाज में वो शक्ति है कि आप
सरकार को घुटने पे ला सकते हैं। सरकार को आपकी बात सुननी पड़ेगी। अब जो है असली परीक्षा सीजेपी की भी है और बीजेपी की भी है। अब क्या आंदोलन जो है यहां समाप्त हो जाएगा या सीजेपी इसको आगे लेके जाएगी? अगर लेके जाएगी तो इस आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? देखिए, सब जानते हैं और सबने ये देखा है कि ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन की तरह था। ये नीट का आंदोलन कभी नहीं था, पर मुद्दा चूंकि छात्रों से जुड़ा हुआ था, बहुत सेंसिटिव मुद्दा था, इसलिए बीजेपी को घुटने पे आने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब इसका फायदा बीजेपी को होता है या विपक्ष को होता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आपकी क्या राय है? क्या इस्तीफा देके बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है या बीजेपी सीजेपी के सामने झुक गई? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपकी क्या राय है इस मामले में, इस पूरे मुद्दे पे जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए विषय पे।